सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंदक प्रभु भगवान की, देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती दादा गुरु आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की, परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी राष्ट्रहितैषी संत आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री पद्म भगवान की। आज एक नवीन यात्रा का प्रारंभ करना है और सुनना क्या है? श्री पद्म कथा। और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मंगलाचरण तो हमारी संस्कृति भी रही है, हमारे आस्तिकता का भी प्रतीक है। तो सर्वप्रथम 24 तीर्थंकर, पंच परमेष्ठी और गुरुओं की वंदना यहाँ बहुत श्रद्धा से सभी लोग करेंगे। आदिश्वर अजितेश्वर संभव जिने अभिनंदन, आदिश्वर अजितेश्वर संभव जिने अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश श्री चंद्र प्रभु वंदन, सुमति पद्म सुपाश श्री चंद्र प्रभु वंदन, सुविधि शीतल वंदो जप कर श्रेयांस नंदो, वास पूज्य जीवे मन जय अनंत सुआनंदो, वासु पूज्य विमल जय अनंत सुआनंदो, जिने धर्म शांति कुंठो अरे मल्ली नमन करो, मुनि सुव्रत नमिका नेमी संग मनन करूं, मुनि सुव्रत नमिका नेमी संग मनन करूं, श्री पार्श्व प्रभु नामी मम नयन सुपथिगामी, वीर प्रभु वंदो वंदो सब शिवगामी, वीर प्रभु वंदो वंदो सब शिवगाम, परमेष्ठी गुण गाऊं गुरु वसुनंदी ध्याऊं, परमेष्ठी गुण गाऊं गुरु वसुनंदी ध्याऊं, शिव सुख को पाने श्री पद्म कथा गाऊं, शिव सुख को पाने श्री पद्म कथा गाऊं, शिव सुख को पाने
जो भी चरित्र, जो भी पुराण आप लोगों ने पढ़े हों, सुने हो, तो उनके फलों के विषय में भी आपने ज़रूर सुना होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ने का एक विशेष महत्व है और आचार्यों ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि एक एक महापुरुष की कथा सुनने और पढ़ने से व्यक्ति निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और फिर ये पद्म कथा तो ऐसी है जिसमें कई महापुरुषों की कथाएं सम्मिलित होंगी। श्री पद्म कथा यानी भगवान राम का जीवन चरित्र, वो जीवन चरित्र जो आचार्य भगवान रविशेन स्वामी ने पद्म पुराण में वर्णित किया है, वो जीवन चरित्र जो आचार्य सोमदेव स्वामी ने रामचरित्र में प्रतिपादित किया है, उन चरित्रों को सुनने और पढ़ने का बहुत बड़ा महत्व है। कथाएं प्रारंभ हुई, आज जो पढ़ने में आती हैं, यूं तो जन शासन अनादि काल से प्रवर्तमान है, किंतु कर्म भूमियों में काल चक्र प्रवर्तमान होने से यहाँ समय समय पर भोग भूमियाँ और कर्म भूमियाँ होती हैं। षट काल चक्र निरंतर प्रवर्तमान है। समय कोई रोक पाया है? समय वो चक्र जो कभी रुकता नहीं, बिना थके चलता है, बांधने से बंधता नहीं, पीछे जाना चाहो तो जाता नहीं। समय, यही समय तो है जो समय यानी आत्मा का ज्ञान कराता है। और आज हम आचार्यों की कृपा से पहुंचेंगे उसी समय में जहां पर ऐसा लगेगा साक्षात सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने चल रही हो। वही समय, अतीत के कुछ पन्ने, कुछ पृष्ठ देखने के लिए अब गतिमान होना है। काल चक्र इस भरत क्षेत्र में भी प्रवर्तमान रहा। पहले 3 भोग भूमियां, प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा, इन सब में उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमियां प्रवर्तमान रहीं। और पुनः जब चतुर्थ काल आया, तृतीय काल के अवसान से कर्म भूमि का प्रारंभ हो गया। और कर्म भूमि का प्रारंभ होते ही जन्म हुआ प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का, जहां से इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जीवंत हो उठी फिर जिन शासन की गाथा। भोग भूमि के समय में वो जिन शासन इस स्थान, इस क्षेत्र पर नहीं था। पुनः भगवान आदिनाथ स्वामी से अजितनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान से संभवनाथ भगवान, क्रमशः तीर्थंकरों के माध्यम से प्रवर्तमान होता हुआ अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के पास तक आया। और आज जो काल प्रवर्तमान है, जिनके शासन में हम रह रहे हैं, वे तीर्थंकर भगवान और कोई नहीं, भगवान महावीर स्वामी है। और इसीलिए जब भी किसी कथा का प्रारंभ करते हैं तो उसे प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए आचार्यों ने उल्लेख किया कि यह शीर्षक, यह कथा, यह कहानी, यह वार्ता मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक ने
भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में पूछी। कब पूछी, कहाँ और कैसे, आइए कथा के माध्यम से उस बात को आगे बढ़ाएंगे। ऊर्ध्व मध्य अधो लोक कहाई, मध्य की ही कथा सुनाई। मानव ढाई द्वीप में रहते, मोक्ष यहीं से पाते कहते। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। देखिए, यह लोक जिसे लोकाकाश कहें, जो 343 घन राजु विस्तार वाला है, यह लोक 3 भागों में विभाजित है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में देवगणों का वास है, विमानवासी देव। अधोलोक में नारकी जीव मुख्यता से, और मध्यलोक में देव और मनुष्य, भवनवासी देव, व्यंतराती देव। ये मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में मात्र 2.5 द्वीप में, पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड और तीसरा आधा पुष्करार्ध, इन 2.5 द्वीप में ही मनुष्यों की स्थिति है। 2.5 द्वीप की सीमाने वाला वह मानुषोत्तर पर्वत, उस मानुषोत्तर पर्वत को आज तक ना तो कोई मानव लांघ पाया है और ना भविष्य में कोई उस पर्वत को लांघ पाएगा। मनुष्य का एक छोटा सा हिस्सा भी उस मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन नहीं कर सकता। 2.5 द्वीप 45 लाख योजन, इसी 45 लाख योजन में मनुष्यों की स्थिति है और इन्हीं 45 लाख योजन से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन का है, अर्थात सिद्ध क्षेत्र, जहाँ पर अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान है, वह भी 2.5 द्वीप के माप का ही है। इस प्रकार ये 3 लोक हैं, किंतु जब बात महापुरुषों की हो, जब बात मोक्षगामी की हो, तो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार केवल और केवल एक गति के जीव को ही होता है। और वो कौन सी गति के जीव हैं? मनुष्य गति। और जब मनुष्य गति के जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों ना मनुष्य लोक को ही देखा जाए। वही 2.5 द्वीप जिसे हम मनुष्य लोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मनुष्य इसके अतिरिक्त और कहीं पाए नहीं जाते। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, मगध देश की राजगृही में, राजा श्रेणिक गाथा सुन, रानी चेलना का अधिधासन, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। जिन शासन कथा सुनो शिवगामी की।
मध्य लोक में नाभि के समान और सबसे पहला द्वीप जहां आप और हम आज वर्तमान में हैं, तो बताइए कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। यह है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो 7 क्षेत्रों में विभाजित है: भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। इनमें से भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन तीनों को कर्म भूमियों के नाम से जाना जाता है। अन्य क्षेत्र भोग भूमियां हैं, किंतु विदेह क्षेत्र में सदैव चतुर्थ काल रहता है। वहाँ षटकाल परिवर्तन कदापि नहीं होता। और इन दोनों कर्म भूमियों में यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में क्रमशः काल परिवर्तन होता है। और जो काल यहाँ पर चल रहा है वही काल वहाँ पर भी चल रहा है। वही समान रूप से काल का परिवर्तन यह भरत क्षेत्र भी 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड में विभाजित है। यह भरत क्षेत्र जहाँ पर आर्यखंड से ही आर्यखंड के जीव ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। म्लेच्छ खंड के जीव म्लेच्छ खंड में जन्मे जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। केवल आर्यखंड में जन्मे जीवों को ही यह सौभाग्य प्राप्त है। और विदेह क्षेत्र की तो बात ही क्या है, वहाँ तो प्रति समय मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ जिन शासन के अतिरिक्त और कोई शासन भी तो नहीं, कोई मिथ्या मत नहीं। यहाँ भरत क्षेत्र का आर्यखंड बात उस समय की है जिस समय भरत क्षेत्र के आर्यखंड में मगध नाम का देश सुशोभित था। वह मगध देश अपनी शोभा से मानो अलकापुरी का तिरस्कार करने वाला था। स्वर्ग की नगरी को भी अपने सामने कहीं छोटा दिखाने वाला था। मगध देश जिसका यश, जिसकी कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त थी। मगध देश की राजधानी राजगृही नगरी। राजगृही नगरी में प्रवेश करते ही राजमार्गों के दोनों ओर लगे हुए वृक्ष जो फलों से लदे हुए थे, फूलों से लदे हुए थे, और फल फूलों की अधिकता होने के कारण वे वृक्ष बहुत झुके हुए थे। मानो प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को संदेश दे रहे थे, जिस व्यक्ति के जीवन में जितने गुण होते हैं वो व्यक्ति उतना ही नम्रीभूत होता है। अहंकार यानी सीधा ठूठ के समान खड़ा होना उसे खोखला ही प्रदर्शित करता है। इसीलिए विनम्रता व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। और विनम्रता यही तो है मोक्ष का द्वार। वहां पर जगह जगह पर, स्थान स्थान पर प्याऊ बने हुए थे। बाहर से आए अतिथियों के लिए भोजन, पानी इत्यादि की व्यवस्था थी वहां के शासक की ओर से। वहां बड़े हुए बड़े बड़े जिन मंदिर, ऊंचे ऊंचे शिखर और उन पर लहराती हुई धर्म ध्वजाएं मानो भव्यों को सुबह सुबह कहती थी, आओ आओ जिनेंद्र मंदिर में आओ। कल्याण तो भगवान के चरणों में ही नियामक है और कहीं जीव का कल्याण संभव ही नहीं है। आओ तो भगवान के चरणों तक पहुंचो तो सही। प्रत्येक घर में मंगलाचार। सुबह सुबह पीले वस्त्रों में वहां के नर नारी हाथ में सामग्री लेकर के मंदिर की ओर जाते हुए दिखाई देते थे। ऐसा लगता था जैसे आज कोई विशेष उत्सव ही हो।
उस समय वहां का शासक महाराज श्रेणिक था, वही जिसे आप बिंबिसार के नाम से भी जानते हैं। महाराज श्रेणिक, जो पहले तो मिथ्या दृष्टि था, बौद्ध धर्मानुयायी था, किंतु एक नारी पुरुष के जीवन को बदलने की शक्ति रखती है, और ऐसी ही नारी चेलना राजा श्रेणिक के जीवन में आई। छल से ही सही, किंतु रानी चेलना के माध्यम से राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समवशरण का मुख्य श्रोता भी बन गया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया। एक समय राजा श्रेणिक अपने राज दरबार में विराजमान थे। तभी आई वनपाल वहां पर, बोले शत ऋतु फल अर्पित कर, विपुला चले पर वीर पधारे, जग के सारे संकट टारे, वीर महावीर जय जय वीर महावीर, वीर महावीर जय जय वीर महावीर। हार दिया सुन वनमाली को, नमन किया त्रिभुवन स्वामी को, प्रजा संग नृप राज पधारे, वंदन को जिन वीर के द्वारे, वीर महावीर जय जय वीर महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जोर से बोलेंगे, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। पूजा संस्तुति करते आतुर, सुनने को जिन वचन थे व्याकुल, पद्म चरित जिन देव सुनाओ, मम आत्म अज्ञान मिटाओ, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जोर से, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। तो क्या हुआ, राजा श्रेणिक के उस राज दरबार में वनपाल षट ऋतुओं के फल फूल लेकर के बड़े आनंद और प्रसन्नता के साथ पहुंच गया राजा श्रेणिक के दरबार में। जो प्रसन्नता और कांति, जो आनंद वनपाल के मुख से झलक रहा था, बहुत अद्भुत ही था। उसने षट ऋतुओं के फल फूल राजा श्रेणिक को समर्पित किए और पुनः कहा, महाराज, आप और हम बड़े भरभागी हैं। आज इस समय भगवान महावीर स्वामी का समवशरण विपुलाचल पर्वत पर आ गया है। भगवान महावीर स्वामी अपने विपुलाचल पर्वत पर विराजमान है। उनकी धर्म सभा वहां लगी हुई है, और तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा कोई सामान्य सभा नहीं होती। वह तो ऐसी सभा थी जहां जाकर के इंद्रभूति का मान भी गलित हो गया, जहां जाकर के व्यक्ति का मिथ्यात्व गलित हो जाता है, जहां जाकर के पापों का नाश हो जाता है, जहां जाकर के
सम्यक संयम की प्राप्ति होती है। भगवान महावीर स्वामी के उस समव शरण की वार्ता सुन राजा श्रेणिक तत्काल हर्षित होता हुआ अपने राज सिंहासन से खड़ा हुआ और जहां पर भगवान जिस दिशा में विराजमान थे उस ही दिशा में 7 कदम आगे बढ़कर के भगवान को साष्टांग नमस्कार किया। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवान को नमस्कार करके आनंद का अनुभव करते हुए, साष्टांग नमस्कार था, कहीं प्रमाद नहीं। भगवान समक्ष हो तो भी कहीं ना कहीं नमस्कार में प्रमाद आ जाता है। कोई देख रहा हो तो साष्टांग, कम लोग देख रहे हो पर देख रहे हो तो पंचांग, और कोई ना देखे तो कई बार तो खड़े खड़े निकल आते हैं। यह प्रमाद हमारी भक्ति का प्रतीक नहीं है। भक्ति तो वह थी, राजा श्रेणिक ने भगवान के साक्षात विराजमान ना होने पर भी परोक्ष में ही साष्टांग नमस्कार किया और पुनः प्रसन्न होकर के वस्त्राभूषण उस वनमाली, उस वनपाल को दिए और पुनः नगर में घोषणा करा दी कि कल प्रातःकाल सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए विपुलाचल पर्वत की ओर चलेंगे। और भगवान की समव शरण में जाने की वार्ता सुनकर के सभी धर्मात्माओं के चेहरे और उनका हृदय खिल उठा। प्रतीक्षा कर रहे थे बस सुबह हो और हम राजा के साथ भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में पहुंचे। और वही हुआ। राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में पूरी प्रजा के साथ पहुंच गए और जाकर के भगवान महावीर प्रभु की वंदना की, स्तुति की। गद गदम चाभि जल्पन, और स्तुति ऐसे की गद गद होकर के कंठ अवरुद्ध हो गया। ऐसी स्तुति जैसे अभी कुछ लोगों के नेत्र हमें नम दिख रहे थे। वही भावुकता, वही भक्ति। वह राजा श्रेणिक भगवान की संस्तुति करने के पश्चात, जैसा कि आपने सुना है, राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में 60,000 प्रश्न पूछे। उस 60,000 प्रश्न में से एक प्रश्न का उत्तर हम लेने बढ़ रहे हैं। जहां पर उन्होंने भगवान के समव शरण में पूछा, हे प्रभु, मुझे पद्म चरित्र, राम का चरित्र सुनना है। लोक में पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनने में आती हैं। आखिरकार कौन कौन सी बातें श्रेणिक के सुनने में आई, वो प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे? संसार में, लोक में क्या सुन रहे थे? क्या रावण राक्षस कहलाता, क्या वानर हनुमान कहाता, 6 महीने सोता रहता था, कुंभकर्ण क्या यूं रहता था, स्वर्ण हिरण क्या राम ने मारा, क्या बाली को छिप सनहारा, इंद्र किया क्या रावण वश में, आए प्रभु ना कुछ भी समझ में। जय 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 महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जोर से आप लोग भी बोलिए, महावीर बोलो,
ओहो, राजा शैनिक ने प्रश्न किया, भगवान, लोक में सुनने में आता है कि रावण राक्षस था, दैत्य था, दानव था, और सुनने में यह भी आता है कि हनुमान जी का रूप और स्वरूप एक वानर, एक बंदर जैसा था। सुनने में यह भी आया कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। किंतु भगवान, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या सही में ऐसा संभव है? क्या सच में राम जैसे आदर्शोत्तम व्यक्तित्व ने कभी स्वर्ण मृग का घात किया? क्या कभी विचार भी किया? क्या सच में राम जैसा आदर्श व्यक्तित्व कभी छल करने पर भी उतारू हुआ? एक क्षत्रिय का धर्म कभी पीठ पीछे वार करने का नहीं, छल से शत्रु को मारने का नहीं। क्या सच में रामचंद्र जी ने छिप करके बाली को मारा था? क्या रावण ने सचमुच स्वर्ग से इंद्र को अपने वश में कर लिया था? क्या इंद्र रावण के महलों में पानी भरता था? प्रभु, ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती। किंतु आज जब केवल ज्ञानी हमारे समक्ष विराजमान हैं, फिर मेरे मन में शंका रह भी कैसे सकती है? हे भगवान, इन सब प्रश्नों का उत्तर देकर के मेरी शंकाओं का निराकरण करे भगवान। सत्यता क्या है? मैं भी सत्यता को जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तब उत्तर आता है, अहो मुख्य श्रोता नृप सुनिए, शंका तनिक न मन में गुनिए। रामचंद्र का पावन जीवन चरित कहूँ, सुनिए कर थिर मन। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बोलिए देवाधिदेव वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की।